60, 55, 58 है और क्या निकालना है? पांचों लड़कियों का औसत बताइए क्या होगा। तो औसत कैसे निकाले हैं आप लोग? सबको जोड़ के 5 से भाग दे दिए हैं, आंसर आ गया था। चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप जोड़िए के कर रहे हैं तो आप ना पहले इकाई अंक छोड़ के, जैसे इकाई अंक छोड़े तो 50 है, इकाई अंक छोड़े तो 50 है, पहले ऐसे जोड़ लिया करिए। तो 50 50, 100 और 60, 160 40, 250, ये को दे दिए तो 250। अब 5 2 7 8 15, 265 आएगा जोड़ के क्या? यानी कि इसका जो औसत होगा वो 265 बटा में 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर है तो काटे होंगे तो कितना? 53 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो एक तरीका ये है कि भाई कुछ नहीं सर, सबको जोड़ दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए, औसत है। दूसरा हम आपको डेविएशन भी बताए थे। हाँ, आप कहोगे सर वो तो तरीका है, ये कौन तरीका था? सबको जोड़े थे हम लोग। दूसरा ये है कि सर इसका औसत जो निकालना है वो औसत इसी 4 ऑप्शन में ना कोई होगा। बोलिए, ये 5 गो का वजन दे के बोला औसत बताओ, हमको 4 गो ऑप्शन दिया है, 51 52 53 54। अब बताओ इस 51 52 53 54 में कोई एक मेरा आंसर है? अच्छा, और जब हम इस नंबर को देख रहे हैं तो क्या ये नंबर को देख के आपको क्या मन कर रहा है मानने का? कौन इसमें से लग रहा है कि हो सकता है? 53 नहीं बोलना, वो आंसर हो गया है। या अगर आपको 53 लग रहा है, कोई एक मान सकते हैं कि नहीं? इसमें से मान लो कोई एक, 50 मान लो, 52, मैं बोल रहा हूँ इसी में से को मानो, क्या फायदा होगा? क्या पता वो हमारा आंसर ही निकल जाए सीधे। तो मान लीजिए आपको लगा हो सकता है 52 हो, लगा आपको ऐसा, आप यहाँ 52 मान लीजिए, किसी को 53 लग सकता है तो वह मान लेगा। अब आप देखना 53 से ये नंबर कम है ना, सॉरी, अगर ये 52 है तो ये चाहता है ना कि सारा नंबर 52 52 52 रहे, तभी औसत 52 होता है। लेकिन ये 52 नहीं है, 52 से कम है, कितना? 3 कम है, -3। ये वाला 10, जितना कम है वो लिख रहे हैं। ये वाला सर ये ज्यादा है, 11 9 ये वाला और ये वाला, ये जो एक्स्ट्रा हुआ यही सब पांचों में बटेगा। जोड़ो तो 10 3 13 और 9 6 15 3 18, तो -13 + 18, क्या ये वैल्यू +5/5 आया? इसका मतलब ये वैल्यू +1 आया, यानी हमारा मानना ठीक नहीं है। ये माना हुआ ठीक कब रहता? जब ये 0 आ जाता। जैसे 53 मानिएगा ना, ये वाला 0 आ जाएगा, तो मान लो यहाँ जो आया वो आप यहाँ एडजस्ट कर देना, क्या +1 आया ना, तो ऐसे आप आंसर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एक वही पुराना तरीका नहीं, आप डेविएशन भी लगा सकते हैं। हाँ, नहीं बंद है क्या? अब भी चाहिए, बोल दीजिए निकाले। हाँ, काल के देखा है, पहला हो गया। आप वैसे ही करिएगा जैसे आप कंफर्ट होंगे, कहने का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती डेविएशन लगाएंगे। क्या आप जोड़ने में आपको आराम था और 265 आप जोड़ लीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं है। अरे टाइम हमको लगबे करेगा, चाहे ऐसे करे चाहे वैसे करे, अब जो जल्दी होगा वैसे करिए। आप 53 मानिएगा तो सीधे आंसर ही आ जाएगा, लेकिन कौन मानेगा? -3 -10 -13, और ये वाला 18, तो 18 में 13 गया 5। हाँ डेविएशन है सर, किसके रेस्पेक्ट में? माना हुआ एवरेज के रेस्पेक्ट में। एवरेज के रेस्पेक्ट में अगर ये नेट डेविएशन 0 आ जाता तो एवरेज सही हो जाता, लेकिन हमारा नेट डेविएशन +1 आ गया, यानी एवरेज को एक बढ़ाने की जरूरत है, तो हमारा 52 नहीं होगा, क्या होगा? दूसरा कर लिए क्या सब लोग?
हो जाएगा जी। चलो 2 नंबर, 2 नंबर देखो क्या है। 2 नंबर का आंसर बोलिए पीछे से। हाँ 520 आया है। ये भी आपको औसतें निकालना है क्या? देखिए ध्यान से लास्ट में, यस उसका साप्ताहिक औसत तो 7 दिन का दिया है ना। कितना कितना? हाँ 50 लड़का को देना है। हाँ 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 हाँ। कितना है? 350, 470, 510, 550, 560, 580, एक और है ना 620। सप्ताह का 7 दिन का हो गया। इसका औसत निकालना है। ऑप्शन देखिए, सब ऑप्शन 500 के करीब है। इसका औसत का बेसिक तरीका है, सबको जोड़ करके 7 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। वो करके ही आए होंगे, हमको पूरा विश्वास है। आए ना करके? वो नहीं करके आए, विश्वासघात हो गया तो वो छोड़ देते हैं, वो कर लीजिएगा। और ऐसा करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत पुराना हो गया है। बेसिक ये है ना, कह रहा है कि सबको जोड़िए, अब बटा में 7 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ना हल करके। मजा नहीं आएगा, आंसर आएगा इसमें। मजा दिखाते आपको। हाँ डेविएशन लगाइए सर, वो मजा देता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लर्निंग है, नयापन थोड़ा दिखता है। इसमें नया नहीं दिख रहा है। जैसे एक ही है वैसे वो करना है। एक करके बताओ ना जी, कोई ना करके आया घर से? करते क्या हो घर पे खाली? आ गया 520 ना, वैसे ही ना लाए होगे सब लोग। अब सुनो ध्यान से, अगर औसत निकालना है तो हमने बताया था लिस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर के बीच में रहेगा पहला बात। दूसरा, सर वो 4 को जो ऑप्शन दिया वही में से ना कोनो एगो रहेगा क्या? चारों ऑप्शन 500 के नजदीक दिख रहा है ना, तो या तो चारों ऑप्शन में से कोनो एगो ऑप्शन उठा लो या सीधे 500 मान लो, अपने आप सुधर जाएगा। बोलो क्या क्या ऑप्शन है? 510, 520 ऐसे है ना। मान लो तुमने उठा लिया कि 510 या 520 से है ऑप्शन, वही में ना कोनो होगा एगो। 510 उठाओगे या 520, कौन उठा लो। चेक करो इसके रेस्पेक्ट में, क्या 520 की तुलना में ये नंबर ज्यादा है? कितना ज्यादा है? +100। ऐसे लिखना है इसी के पास, यहां बाद में लिख देंगे। 520 से कम है? कितना कम है? 170 जोड़ेंगे आ जाएगा ना 520। 520 से ये भी कम है, कितना? 50। 520 से ये भी कम है, कितना? 520 से ज्यादा है, कितना? 520 से ये भी ज्यादा है और ये भी ज्यादा है। तो बताओ ई वाला जल्दी जोड़ सकते हो निचवा वाला कि ऊपरा वाला? ऊपरा वाला जल्दी जोड़ सकते हो आप, छोटा छोटा नंबर रहता है वो। जोड़ते हैं, प्लस वाला एक साथ, माइनस वाला एक साथ ना। प्लस वाला देखना, 60, 40, 100, 130 और 100, 230। प्लस वाला 230 आया। माइनस वाला जोड़ना, 170 और 50, 220 और 220 और 10, 230। यानी माइनस वाला भी 230 आया और प्लस वाला भी 230 आया, तो क्या नेट डिविजन 0 हो गया? और नेट डिविजन तो 0 एवरेज के रेस्पेक्ट में हुआ करता था। इसका मतलब जो माने हैं वो सीधे हमारा सही औसत माने। यहाँ नहीं सही मान पाए थे, यहाँ गलत मान लिए थे, इसीलिए डेविएशन +1 आ गया था, उसको जोड़ना पड़ा था। अगर -1 आ जाता तो घटाना पड़ता आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको डेविएशन? आप अपने किस्मत पे न शंका करिए। मान लीजिए आप 510 से मान लिए, कह रहे कैसे हम 520 से मान लेंगे? 4 में कोनो एगो मानिएगा कि नहीं मानिएगा? क्या मानिएगा बोलिए ना, एक बार और करते हैं। हाँ देखो, एगो कह रहा है हमारा 490 हम 500 से
कम लग रहा है हमको, उसको लग रहा है कि 500 से कम आ सकता है, तो मान लिया कौन चीज 490। आओ चेक करते हैं, 490 के रेस्पेक्ट में पहला नंबर ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है 130। दूसरा घटा पड़ी जल्दी जल्दी। अच्छा इससे तुम क्या किए हो, 30 कम माने हो, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा 30 कम हो जाएगा 140, ठीक है ना। हाई वाला बताओ 20 कम, हाई वाला प्लस 20 से 20 ज्यादा है ना, वो वाला प्लस 60 और वो वाला 70 और वो वाला, चलो सारा सर प्लस प्लस वाला एक साथ देखो, या आप सब मिला के जोड़ लो, सब मिलाइए कि ना जोड़े नेट डिविजन। 130 और 140 -10 है अभी यहाँ पे, -10 20 से खत्म है, -10 इसको 50 बना दिया है, तो 50 70 120 90, ये प्लस 210 आया। ये बताइए इस बार आपका टोटल डेविएशन प्लस 210 आ गया। क दिन का बात था, 7 दिन का, तो अगर आप 7 में इसको बांटेंगे तो आपको एवरेज में प्लस 30 करना पड़ेगा। क्या माने थे आप, तो आपको प्लस 30 करना पड़ेगा, तब आपका सही होगा 500, ऐसे करना पड़ेगा। डेविएशन समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, मजेदार होता है। लिखना नहीं है, पता है क्या लिखना है, पेपर करते हैं ना तो कोनवा में तन्नी तन्नी खाली लिखे क्या, छोटका छोटका माइनस प्लस छोट छोट काट काट के सीधे देख लेना, अरे तो कुछ नहीं बचा, यही आंसर हो गया, बच गया जोड़ देना है, माइनस में बच गया घटा देना। चलो 3 नंबर बोलो, हाई मिटा देना पहला, 3 का आंसर बोलो। शानदार। 3 नंबर में भी एवरेज ही निकालना है ना, देखो कितना मजेदार नंबर दिया है। 3 नंबर सवाल लिखते हैं, 693 456 876 532 934 691 596 398, बुडवे भर जाएगा 682। इसका औसत निकालना है जी, औसत निकालना है वो, ठीक है, इसका औसत निकालना है। साधारण तरीका कहेगा ना, सबको जोड़ो, अब बटा में कौगो नंबर है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 से भाग दो। आप कर दिए होंगे, ऐसा करके लाए ना आंसर। अब सुनिए ध्यान से, हमने बोला कि इसका औसत आप कुछ भी मान लो और मान के इनका डेविएशन चेक कर लो, और डेविएशन के थ्रू औसत सुधर जाएगा। अगर गलती माने होगे तो आप कहोगे ठीक है, क्योंकि जोड़ना अपने आप में भी चैलेंज नहीं लग रहा है क्या आपको? आपको तो बिल्कुल ही टाइम लगेगा, क्योंकि आप पहले इकाई अंक जोड़ते हैं, फिर हसीलवा दहाई अंक जोड़ते हैं, फिर ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा ये। और कितना तो ऐसे जोड़ियो नहीं पाता, वो ऐसे लिखता है पहले, बहुत टाइम लग जाएगा वो तरीका में। तो ये सीख लो आप कि इसका जो एवरेज होगा वो दिए गए 4 ऑप्शन में से कोई एक उठा लो भाई आप। क्या सारा ऑप्शन 750 650 ऐसे दिख रहा है? अच्छा, इसका लिस्ट नंबर क्या है? 400 यानी 500 के आसपास, बड़ा वाला नंबर 900 के आसपास है, तो 300 भी है क्या? हाँ, 400 के आसपास बोल रहा हूँ। तो 400 से 1000 के बीच में है ना, तो सब ऑप्शन है ना 400 और 1000 के बीच में, तो इसमें से कोई एगो उठा लो, कोई एगो। क्या उठाऊं? 650? चलो 10 मानो नहीं उठाओ, खाली लगभग में उठाओ कि सर हो सकता है 650 के आसपास आ जाए, तो आप ये मान लो। मानने से काम थोड़े होगा, सबका डेविएशन चेक करना होगा। 650 से कितना ज्यादा है? +43। ये वाला कम है, कितना कम है? इधर 44, इधर 150, 194,
भाई एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन करना होगा, गड़बड़ाएगा तो फिर आंसर मैच हो जाएगा। देख लो सही से, 194 कम है नंबर, ये नंबर ज्यादा है, कितना ज्यादा है 200 नहीं, ठीक तो है 226 ना, ये जुटेगा तभी ना, 876 हो जाएगा। ये भी नंबर कम है, कितना कम है ये, तो सर 32 में 68 देंगे 600 होगा, और 68 में 50 देना पड़ेगा, तो 168 प्लस 50 118, ऐसे करना है। 934 ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, आप कहोगे इसमें से अगर 250 देंगे तो 900 तक पहुंचेंगे, 250 में 34 दे दो 284, ठीक है। ये नंबर भी ज्यादा है 41, ये नंबर कम है कितना 54 कम है ना, कम वाला माइनस में, हाँ कम वाला माइनस में बोल तो रहा हूं, कम वाला माइनस लिखना और ज्यादा वाला प्लस। चलो यहां आ जाओ, ये नंबर कम है कितना, 400 रहता तो 250 252 कम है ना, हाउ वाला नंबर प्लस 32, यानी अब आपको डेविएशन वाला कंबाइन करना, और ये डेविएशन आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है, क्योंकि डेविएशन वहां ठीक रहेगा जहां छोटा छोटा अंतर होगा। और देख रहे 3 अंक का अंतर आ गया है, और वो का अंक का था 3 अंक का, तो फायदा कोने में था, जोड़ने में था, क्योंकि यहां दिया गया कोई भी ऑप्शन को लेंगे तो वो 3 डिजिट का गैप क्रिएट कर दे रहा है। तो ये तो बड़ा मूर्खता हो जाएगा कि पहले 3 अंक जोड़ना था और अब 3 अंक जोड़ना है, तो क्यों ना हम पहले ही जोड़ लेते, ठीक है। यहाँ ट्रेडिशनल वाला मेथड सही रहेगा, यहाँ पे जोड़िए अनुभाग, हाँ आइए, मतलब वो कर लीजिएगा ट्रेडिशनल वाला, यहाँ ये करते हैं, ये लिखे हैं तो पूरा करेंगे इसको। माइनस वाला एक साथ मिला के कितना जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए 252 में 118 जोड़िए पहले, 370, और 370 में 200 जोड़िए, 570 में 6 छोड़ दीजिए, 48, 570 में 48 माइनस 570 प्लस 48 618, यानी निगेटिव वाला वैल्यू कितना आया 600। अब पॉजिटिव जोड़िए, 43 प्लस 226 269, हाँ 269 में 284 जोड़िए, 269 में 284 जोड़ दिया जाए, 553। चलो यहां तक पहुंचे, 553 में 41 भी जोड़िए, 553 में 41, 594 में 32 और जोड़िए, 594 में 32 और जोड़िए, 600 प्लस में ना, यानी सरप्लस डेविएशन आया 626 और डेफिसिट आया 618, इनको कंबाइन करेंगे तो नेट डेविएशन प्लस में आएगा, कितना आएगा 18, 8 26 ना होता है, प्लस 8 आएगा ना। ये तो टोटल डेविएशन है, अगर एवरेज चाहिए तो बटा 9 करना पड़ेगा, और 8/9 क्या होता है 0.88, 8/9 क्या होता है 0.88 होता है, क्योंकि 1/9 0.11 होता है, तो 0.88 क्या करना पड़ेगा प्लस, यानी इसमें 0.88 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा 650.88 चलते रहेगा, उसको आप 9 भी लिख सकते हैं, इसको आप इन्हें लिख देंगे, 8 चलते रहता है, इसको आप लिखेंगे 0.8, हाँ इसमें आप वैसे ही कर लीजिएगा सर, क्योंकि कोई डेविएशन वहां लगाना है जहां हमारा कैलकुलेशन को आसान करेगा, ये आसान नहीं किया, ये और क्या कर दिया बढ़ा दिया। अच्छा, लगाने से पहले आपको दिख जाएगा कि सर 1000 है 900 है, आप 600 मानिएगा तो नहीं गैप हो जाएगा 300 200 का, ठीक है, आप डायरेक्ट इसको हल करिएगा।
और डाइट तो सब कर ही लिया होगा जोड़ जाड़ के, वैसे करिए, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अच्छा, परीक्षा में डायलेमा नहीं होना चाहिए। मान लो टेस्ट पेपर में आ गया तो बैठ के सोचोगे कौन से करी, धड़धड़ा के कर देना है धड़धड़ा कर देना है एकदम, सीधे जोड़िए और आप भाग दे दीजिए। हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, इस सवाल में लेट हो जाएगा। हाँ हाँ, 2 अंक वाला फटाफट। चलो और बोलो। 11? नहीं नहीं, 3 हुआ नहीं, 4 क्या है? 4 सब लोग कर लिए हैं, तो इधर कहाँ तक कर लिए हैं? 4 आप कर दिए हैं, क्या बात है। अब तो सीपीयू में हो जाइएगा। ये 1.5 किलो और ग्राम कुल का औसत निकालना है, निकाल दिए सब्जी। फिर भी मेरा बताने का मन है, कोई नहीं है जिसको चाहिए, सब निकाल दिया है। चाहिए ना भाई, तब इसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत कठिन है, परंतु यहाँ पे एक है कि सब एक ही यूनिट में होना चाहिए, या तो सब ग्राम में होना चाहिए या सब केजी में होना चाहिए। हाँ, ये चीज आंसर ग्राम में दिया है तो सब ग्राम में बदल देना है। हाँ सिन्हा जी, 1 किलो में क ग्राम लिखा है काज? हाँ गलत है, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 1.5 किलो में नहीं नहीं, ग्राम पूछा थे, किलो बोलबे मत कर, तू खाली ग्राम बोला। 1.5 केजी यानी 1.5 केजी में कितना ग्राम? हाँ ऐसे बोलो, 1500 ग्राम ना। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। तो कै गो वजन का एवरेज निकालना है आपको? 8 गो, 8 गो का एवरेज निकालना है। पहला वजन कितना दिया है आपका? 1.5 केजी, दूसरा 1.25 केजी, तीसरा 1.35 केजी, चौथा 750 ग्राम लिखा है, जो लिखा है वही बोलिएगा। 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.75 केजी, अगला 0.4 केजी, बस, और एगो 0.5 केजी, बस। इसका औसत निकालना है, और औसत किसमें निकालना है? ग्राम में। तो सारा डेटा ग्राम में चेंज करो। 1.5 केजी क ग्राम, बोलो इतना देर। हाँ बता सकती हैं तो बता दीजिए। 1.5 ग्राम, 1.5 किलो है खुद है, 1500 ग्राम ना। हाँ ऐसे बोलिए, 1500 ग्राम। पते नहीं है कि कहाँ है हम। इसका बताओ, बोलो, लिखना है हमको खाली, आप बोलिए हम लिखेंगे। 1.25 केजी कितना ग्राम? 1250 होगा ना सर। इसका नियम है सीधे 1000 का गुणा करिए बन जाता है। केजी में 1000 का गुणा करेंगे क्या बन जाएगा? ग्राम। तो बताओ इसका 1.35 का 1350। वजन में और रुपया पैसा में दिक्कत आपको नहीं होता है। ये तो खुदे ग्राम है। 750 950 ग्राम। चलो इसको बताओ, 0.75 केजी कितना ग्राम? 18 कैरेट हो क्या है? ऐसा कह रही है कि 750 रहता तो हो जाता। 750 नहीं है, इसमें 1000 गुणा करिएगा ना, क्या बनेगा ये? 750 ग्राम। खाली 7 दिया है, 5 नहीं है, मतलब ऐसे है। अच्छा तो क्या दिक्कत है, इसको बताओ तब ग्राम में।
इसको हम बोलेंगे टाइम। हाँ बोलो क्या है ग्राम में? 0.7 kg ग्राम में कितना ग्राम है? हाँ गजब है। x kg है, इसमें कौन सी गुणा करेंगे कि ग्राम बनेगा? केजी में कौन सी गुणा की हो कि ग्राम बना है सब? हाँ तो करो। x kg में 1000 का गुणा होगा तो ये बन जाएगा ना ग्राम में जी। अरे 1000 गुणे x होगा ही आपका। तो वैसे 0.7 है, अगर इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो ग्राम बन जाएगा ना। तो 0.7 में 1000 करोगी तो क्या आएगा आपको कि पॉइंट से एक अंक पहले है तो एक वो जीरो कट जाएगा, 700 बचेगा। ऐसे आता है ना, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 10, और 10 काट देगा वो जीरो को। चलो अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी, आगे बताओ। 0.4 kg को ग्राम 400 इस बार होगा। अब 0.5 500 ग्राम, यानी कुल मिला जुला के आपको इसका एवरेज लिखना है। क्या लिखना है? एवरेज। क्या ये जोड़ना ठीक है? ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ देते हैं। नहीं जोड़ दीजिए। अब इतना बड़ा बड़ा है, यहाँ है 1500, यहाँ सीधे 500 आ गया। अगर आप डेविएशन निकालने जाइएगा तो लंबा लंबा गैप हो जाएगा डेविएशन, बीच का नंबर से लोग दूर दूर नहीं हो गया। डायरेक्ट जोड़िए जी। 1500 में 1200, छोड़ो 1200, हाई दोनों दिख रहा है क्या? 12 13 कितना? 1250 1350 कितना? 2600। 2600 प्लस 1500 4100 पहुंचे हो। 4100 में 700 और 900 16 1 1700। 4100 में 1700 जोड़ो 5800। 5800 में 1100 जोड़ो, या 700 पहले जोड़ो ना। 5800 700 6500 6500 और 400 6900 6900 500। 100 बोलने में दिक्कत है ना तो खाली 100 छोड़ देना, सब में ना 100 है। कहां पहुंचे थे? 69 5 74 100 आया तो लिखोगे योगफल आया 7400 ग्राम। योगफल निकालना है कि औसत? कोई नंबर था? 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 से भाग देना पड़ेगा। 8 से भाग दे, 8 नमा 72 20, 8 दूनी के 16 40, 8 पचे 40, यानी 925 ग्राम इसका क्या होगा? औसत। तो ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट भी जोड़ना है डायरेक्ट जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आसान है जोड़ना डायरेक्ट एकदम। जितना देर में डेविएशन सोचेंगे ना उससे जल्दी जोड़ हो जाएगा, और जोड़ कर लीजिए इसका। हाँ नजदीक रहेगा, या उसमें एगो एक्स गायब किया है, इसे समझिए। है 4 गो नंबर दिया, 4 गो, अब बोला इसमें से यहाँ एक्स लिख दिया या गायब कर दिया। अब बोला इसका औसत इतना है, एक्स का मान क्या होगा? डेविएशन आपको जल्दी बता देगा। डेविएशन एक्स के बारे में क्या करेगा? जल्दी बता देगा। तो डेविएशन की जानकारी बहुत जरूरी है, परंतु हर सवाल में लगाएंगे ये गलत बात हो जाएगा। फिर हर सवाल में नहीं लगाना है। कहाँ लगेगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? अभी कहाँ जरूरत रहेगा बताऊंगा। हाँ 5 नंबर करना है। अब बना दिए हैं 5 नंबर, ठीक है। 32 34 38 21 26 एक्स का एवरेज 30 लगा दो डेविएशन। अब डेविएशन आपको जल्दी दिखा देगा आंसर। कैसे दिखाएगा? दिखाता हूं मैं आपको। प्रश्न देखिएगा, ये मैं कराया था आपको ना थ्योरी क्लास, इस टाइप का कह रहा है। 32 34 मार्कर खराब कर दिया सब। 32 34 38 21 26 और x का औसत क्या दिया है? 30 दिया है।
तो x का मान बताना है ना, x का मान बताना है। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। ये जो ट्रेडिशनल तरीका था कि औसत बराबर सबका योग बटा में संख्या होता है, वैसे भी करके x निकाला जा सकता है। दूसरा हमने आपको लर्निंग दिया कि जो औसत होता है उसी के बराबर सारा डेटा होना चाहिए। जैसे यहाँ कौ गो नंबर है, 6 गो नंबर है ना, x को लेकर के ये 6 संख्याओं का ना औसत दिया है 30, यानी ये 6 संख्या क्या होना चाहिए, 30 30 30 होना चाहिए। परंतु है क्या, तो ये भी 30 ये भी 30 सब 30 होना चाहिए, तो भाई x भी 30 ना होना चाहिए। लेकिन ये 30 तब हो जाएगा या रह जाएगा जब ये लोग भी 30 रहते हैं। लेकिन ये लोग 30 हैं, कोई ज्यादा है कोई कम है। इनको बैलेंस करने के लिए x ही ना है जिंदा आपके पास। बताइए 30 से अगर इसके पास 2 ज्यादा है तो इसको 30 से 2 कम होना पड़ेगा, बैलेंस रहेगा ना। तब ये बोलेगा हम 28 हैं और तुम 32 हो, हम दोनों आपस में 30 30 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, इसका दूल्हेगा। ये कहेगा ये 34 है, यानी एवरेज से अगर 4 ज्यादा है, चलो हम ही एवरेज से 4 कम हो जाते हैं, इसको बैलेंस कर देगा। ये नंबर अगर एवरेज से ज्यादा है 4, तो जो x है वो इस नंबर के हिसाब से एवरेज से 4 कम होना चाहिए। बोलो, ये एवरेज से 8 ज्यादा है, ये नंबर 8 कम होना चाहिए, क्योंकि तबे ना नेट डेविएशन 0 आएगा जी। 21 है मतलब 30 से 9 कम है तो 9 ज्यादा रहा होगा, और ये 30 से 4 कम है तो ये 4 ज्यादा। अब ये आपकी x की एग्जैक्ट वैल्यू है। आइए सॉल्व करते हैं। 4 से 4 खत्म, 8 2 10 में 9 गया -1, तो क्या 30 -1 यानी x की ओरिजिनल वैल्यू 29 थी। ये तो मानी हुई वैल्यू थी ना 30, ओरिजिनल 29 थी। क्या अभी डेविएशन आनंद दिया कि नहीं दिया? तो डेविएशन बहिष्कार करने योग्य नहीं है। आप सीखिए, आपको बहुत मजा देगा ये ऐसे सवालों में। हाँ, बस एक्सपीरियंस चाहिए कि कहाँ लगाऊं और कहाँ न लगाऊं। आप करिए ना सर, जोड़िए ना 32 + 34 + 38 + 21 + 26 प्लस x बटा में 6 बराबर 30। ये लिखिएगा, तिरछा तिरछी गुणा करिएगा, जाइएगा ना कुछ स्टेप, वो सही रहेगा। यस, आप वैसे ही कर लीजिए। मैंने आपको एक दूसरा भी तरीका बताइए, मान लीजिए वैसे हुई ना, क्या होगा ऐसे हो तो गया, अब डिवीजन 0 आ जाएगा 30 के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि मैंने इसको भी यहां कम करके 30 बना दिया कि नहीं, सबको मैंने 30 बना दिया। तो क्या अगर एवरेज के रेस्पेक्ट में अब 30 30 बना हुआ है, एवरेज भी 30 है, 0 नहीं अंतर आ जाएगा। डिवीजन 0 करने के लिए ना यहाँ -2 किए पहले, क्योंकि है क्या था +2, इसको कर दिए -2, 0 हुआ कि नहीं। ये क्या था +4, तो हमने क्या किया -4, हुआ कि नहीं 0। तो अब देखो ना, सारा डिवीजन क्या दिखाई देगा 0। दो बात यहां रखना है, एवरेज जितना होगा उतना आप सबको मान सकते हैं। तो ये जो x था उसको भी क्या मान सकते हैं, एवरेज के बराबर। लेकिन ये आंसर तब होगा जब सब लोग 30 30 30 बन जाए। तो ये 30 था, 2 ज्यादा था, इसका मतलब इसको 2 कम करना। समझ में आ रहा होगा। ये भी नहीं था, मान लो यहाँ 30 रहता तो हम कुछ करते क्या, नहीं करते। यहाँ 0 थोड़े जोड़ेंगे घटाएंगे, उसी रहने देते। लेकिन ये 38 है, 8 ज्यादा है, इसको बैलेंस करने के लिए -8 करना पड़ेगा। किस में कर सकते हैं, x में ही ना कर सकते हैं, x में ही ना कर सकते। आप ही नंबर बदल दीजिएगा क्या, नहीं, ये तो 26 है। तो ये नंबर 4 कम है, इसको बैलेंस करने के लिए 30 न बनाना है, यहाँ 4 जोड़ना पड़ेगा। आ रहा होगा समझ में थोड़ा। हाँ, बढ़िया। 5 के बाद 6 नंबर। हाँ, आया है आंसर ना। चलिए, आंसर आना चाहिए बस, चाहे आप जैसे लाइए आंसर लाइए, फिर हम तो बताएंगे ही कैसे करना चाहिए।
टेंशन लेकिन नहीं लीजिएगा। एक बात फिर बोल रहे हैं हम कि जिसको नहीं बुझाएगा ना वो छोड़ के नहीं आएगा, वो सब जोड़ जाड़ लेगा, योग बराबर औसत गुणे संख्या कर लेगा। 30 गुणे कौ था 6 गो, यानी 180 के बराबर कर देगा और x निकाल देगा। ये नहीं कि माया में पड़ गया वो डिविजन बतैले रहो कहा करी कुछ नहीं। जो आपको दिमाग जल्दी से कह रहा है वो करिए। ये बात हमको बताना इसलिए जरूरी है कि अगर इसको सीख जाइएगा तो आपका समय थोड़ा बच जाएगा, और नहीं सीखिएगा तो कोई बात नहीं, हल तो हो ही नहीं जाएगा। इसलिए भी जरूरी है कि कहीं और का कॉपी देख लिए तो आपको लगेगा ना कि इक्वल तो हम पढ़बे नहीं किए हैं, तो अपडेट चीज पढ़ना है ना आपको भी, इसलिए जरूरी होता है। नहीं तो रूममेट अगर बता दिया कि डेविएशन से होला तो आपको लगेगा ना कि अरे यार हम तो नंबर नहीं सुने हैं। हाँ बोलिए 5 का आंसर हो गया जी 29। 6 का कर एवरेज ऑफ इतना इतना एंड एन का मान निकालना है आपको। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सवाल क्या है, मजा है। करिए, एक लाइन से करिएगा, कूदिएगा नहीं। पहला नंबर कौन सी है 29.75, दूसरा 18.25 और तीसरा एन। इसका औसत दिया हुआ है, कितना दिया है 23। इसका औसत 23 दिया है, तीनों का औसत 23 दिया है और आपसे एन का मान पूछा है। ठीक है, अब एक बात बताना, फिर से देखो ध्यान से। नेहा बना दोगे क्या इस सवाल? नहीं बनाओगे तब काहे ऐसे कर रही हो? आप बोलना चाहिए कि हम बना देंगे। औसत कैसे निकलता है? हम ये थोड़े बोले ऐसे बना दोगी क्या, हम बोले सवाल हल कर दीजिएगा क्या। काहे नहीं हल करिएगा? हो कौन चीज दिया है? औसत। औसत कैसे निकलता है? ए बी सी का औसत क्या होगा? ABC। इधर देखो हम बता रहे, देखना, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या है ना, तीनों संख्या का औसत दिया हुआ है कितना 23। ये बताइए तीनों संख्या को अगर जोड़ा जाएगा तो वो योग कहलाएगा। तो तीन संख्याओं का योग बराबर क्या औसत गुणे संख्या होता है? होता है कि नहीं? तो देखो औसत कितना दिया है 23 और संख्या एक गो है, तो संख्या की जगह 3 रखेंगे। अच्छा, योग कैसे होता है? सबको जोड़ के ना, तो जोड़ो 29.75 प्लस 18.25 प्लस n, यही ना योग कहलाएगा जी तीनों संख्या का। ये जोड़ लोगे कितना आएगा 0.75 0.25 एक हो गया, तो 18 1 19 और 19 अगर 29 में जुड़ जाए तो 48। ये 48 प्लस n आया और बराबर 23 में 3 का गुणा कर दो 69 आ गया। n बराबर 69 माइनस 48, आंसर 21 आ गया। n ही ने पूछा था n का मान क्या होगा, तो हल नहीं हो जाएगा? हल तो हो ही जाएगा। हम तो यही पूछ रहे थे हो जाएगा कि नहीं, हम ये थोड़े पूछे कर के आई हो कि नहीं, वो तुमको पता ही नहीं पढ़ती लिखती हो, तो हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना, परंतु सिखाना था मुझे कुछ यहाँ पे। मैं जैसे इधर करता हूँ वैसे हल्ला करने लगते हैं आप। क्या देखिए, डेविएशन का कॉन्सेप्ट फिर से रिवीजन करिएगा, फिर से समझिएगा। हो गया ना, ये तो हो ही जाएगा, कर लीजिएगा ऐसे ही, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम समझ देते हैं थोड़ा कि डेविएशन कहता है कि एवरेज जो है वो सब होना चाहिए। जैसे ये नंबर का औसत क्या दिया है 23। इसका मतलब हम सबको 23 अगर बना दे तो भी औसत 23 ना होगा। ये n भी क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एवरेज 23 होना चाहिए। लेकिन ये केवल 23 तब रह जाएगा जब ये लोग भी 23 से 23 रहेंगे। क्या ये 23 है? ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 6.75। अगर ये ज्यादा है
तो क्या मुझे इसको उसको बैलेंस करने के लिए कम करना पड़ेगा? अब सोचो ना, खाली ये दो नंबर आता, एक नंबर है 23 प्लस 6.75, ये नंबर क्या है सर? ये नंबर है 23 प्लस 6.75, और ये नंबर क्या है 23 माइनस 6.75। क्या दोनों नंबर को कंबाइंड करेंगे तो ये 6.75 कट के ये भी 23 दिखेगा कि नहीं? अगर ये भी 23 तो एवरेज भी आ रहा होगा समझ में। अब फिर से सुनना, इसको मैंने बैलेंस कर दिया ना, ये घटा के ये देखो, ये 23 है, ये कम है। अगर ये कम है तो क्या इसको बढ़ना पड़ेगा? इसके हिसाब से कितना बढ़ना पड़ेगा? जितना ये कम होगा। ये 23 से कितना कम है? 4.75 कम है, तो ये भी बढ़ना पड़ेगा 4.75। ये दोनों मिलाओगे तो 6 में 4 गया, 2 कम होगा, तो ये 23 माइनस 2, आंसर क्या होगा 21। यानी 23 मानना ठीक नहीं था, क्या मानना ठीक था? उससे कम नहीं करना पड़ रहा है क्या? नया है इसीलिए लग रहा है कि नहीं उतने बतिया हो जाता, परंतु एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, ये आपको बहुत मजा देगा, आदत लग जाएगा तो। थोड़ा थोड़ा अंतर है, 4 6 कितना अच्छा नंबर आ गया, 4 में 6 गया 2। आपका लिखना जरूरी है, नहीं दिख जाएगा 21 होगा आंसर। इतना आते आपको दिख गया होगा कि 2 कम करना था यार, 21 होगा। सब बात लिखना तो हाँ, का लाल आई वाला 23 में घटेबू का 4.75 नहीं है। दिक्कत तो बा कि हमके जोड़ो घटाव ना आवेला, दिक्कत यो न बात नहीं का करबा। चलो कोनो बात नहीं, चलो ठीक आ जाए, कुल आ जाए, धीरे धीरे कुल आ जाए, कुल आ जाए, कुल आ जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़िए। छह नंबर हो गया ना, 7 नंबर किए हैं, कर दिए हैं ना 7 नंबर, ठीक। थोड़ा देखते हैं 7 में क्या दिया है। हाँ हाँ आ गया है आपका, मैं देखता हूं कुछ है उसमें लर्निंग की नहीं। एक दुकानदार की 4 क्रमागत दिनों की बिक्री इतना 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 है, यदि उसके 5वें दिन की औसत बिक्री इतना हो तो उसकी 5वें दिन की बिक्री क्या है? ठीक है, कर दिए इसको भी आप लोग। चलिए देखते हैं थोड़ा। आप कहोगे पहला दिन का बिक्री कितना है? पहला दिन का बिक्री 5,445 रुपया है। दूसरा दिन का बिक्री 5,937 रुपया है। तीसरा दिन का बिक्री 5,865 रुपया है। चौथा दिन का बिक्री 6,562 रुपया है। 5वां दिन का निकालना है, निकालना है तो एक्स मान लो ना, जैसे ये था लास्ट में एक्स है। सबका औसत दिया है क्या? 5 दिन का सबका औसत कितना दिया है? हाँ दिया है सर, सबका औसत 6,050। तो क्या बड़े आराम से डेविएशन लगाया जा सकता है यहाँ पे? आप कहोगे हाँ सर, अगर सबका औसत दिया है तो सब न 6,050 होना चाहिए, तो क्या इस x का मान 6,050 पहले होना चाहिए? ये तभी रह जाएगा जब ये लोग भी रहेंगे। ये है नहीं, कम है। 6,050 से कितना कम है? 6,050 में इसको घटाने से अच्छा है इसमें कितना जोड़े कि 6,050 आ जाए। घटाव को भी आप जोड़ की तरह देखा करिए। 6,050, अब ये बताओ, अब इतना नियम समझे कि ऐसे ही जितना कम होगा उतने यहाँ जोड़ना है, तो सीधे ऐसे देखो ना कि इससे वो कितना ज्यादा है, सीधे वो लिख देंगे यहाँ पे 5445। आप जाना है 6,050, आपको बिल्कुल पहले 6,000 जाते हैं, इसमें क्या जोड़े कि 6,000 आ जाए? 600। इसमें क्या जोड़े कि 6,000 आ जाए? 555। अब 555 में 50 और आगे बढ़ना है, तो कितना हो जाएगा? 605 प्लस 605, क्योंकि जान रहे हो नहीं माइनस है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। आ जाओ, यहां से भी वो ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है? 937 में 63 देंगे, अब फिर 50 और देंगे, 63 प्लस 50 प्लस ना,
ओके, ई वाला से भी ज्यादा ही है अभी। कितना ज्यादा है? 135 अब प्लस 50। जोड़ ज्यादा आसान होता है। पहले 6000 बनाओ, उसके बाद 50 और जोड़ देना। ये 6000 135 जोड़ के बनेगा 135 अब प्लस 50 185। हाई वाला देखो 432, ये ज्यादा है क्या? तो माइनस करना पड़ेगा। इससे कितना ज्यादा है? 512, तो यहाँ माइनस 512। पहले 512 को ठिकाने लगाइए। 512 और 605 एडजस्ट कर दीजिए। ये 512 इसमें घटता तो क्या बचता? 88 और 5 93, प्लस 93 बचता। ये प्लस 93 113 185 जोड़ दिया जाए, आराम से जोड़ना है। 185 में 115 जुड़ता तो 300, तो 2 इसको दे दिए तो 391। ये जोड़ जाड़ के 391 आ जाएगा। तो आपको जो 6050 था इसमें प्लस हो जाएगा 391। तो x का मान क्या हो जाएगा? जोड़ लो 900। हाँ अच्छा 6050 में 391 जोड़ दो। ये 400 होता तो 6450 होता। 9 कम है तो 6441 हो जाएगा। 9 कम है तो ऐसे लगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। दोनों रोज बोल रहे हैं, हर सवाल में बोल रहे हैं। जिम में आप कंफर्ट रहेगा वे कर लीजिएगा, सूली पे लटकने का जरूरत नहीं। नहीं वो तो कहावत है, प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना, ऐसा नहीं करना है। जो आपको हो रहा है वही करिए आप। ये नहीं कि पड़ोसी ऐसे करा था तो हम ऐसे करम, नहीं, आपसे जो हो रहा है वो करिए। 8 भी कर दिए हैं क्या? और डेविएशन ऑफ धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या, कैसे लग रहा है? ठीक, 8 का उत्तर क्या आया है सर? ऑप्शन ए आया है। कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराए का इतना खर्चा किया, किराने के सामान पर परिवार 6 महीने में औसत इतना किया, तो 6वां महीना में कितना किया? यही सवाल है। करके दिखाओ ऐसे तो थोड़ा डेविएशन से। काहे नहीं, लास्ट में उसको लगा देना है। इसमें अब देख रहे हो, एको जीरो एको कुछ सब टेढ़े टेढ़ा दिया था, तो ये इतना जो टाइम लगा होगा ना, इतने टाइम आप वो करिएगा तब वो लगेगा। ऐसा जोड़िएगा नहीं, पूरा जोड़ने में टाइम लगेगा आपको। 8 जरा डेविएशन से करके दिखाओ, मैं चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो हल करिए दिए हैं। आप एक बार डेविएशन से करके दिखाइए तो 8 नंबर। हम हिंट लिख दे, सवाल लिख दे रहे हैं। 4600 है पहला, दूसरा महीना 5600 है, तीसरा महीना 4800 है, चौथा महीना 3800 है, 5वां महीना 6000 है, और 6वां महीना x है, और 6 महीना का औसत 4500 है। इन सब का औसत कितना दिया है? 4500 ऐसे दिया हुआ है, और आपको x का मान निकालना है एक तरह से। यही ना सवाल है जी? 6वां महीना को x निकालो डेविएशन से। थोड़ा एक बार ट्राई करो डेविएशन से। सिंपल तो सबको जोड़ जाड़ के कर देना, आ जाएगा। लाइव ही हो आप। डेविएशन से चलिए, डेविएशन से ईमानदारी से, ताकि डेविएशन का थोड़ा प्रैक्टिस होगा। 2200 विद डेविएशन 2200। चलिए बहुत अच्छा। आया जी 2200? कैसे? ऐसे वाला तरीका से मैं मांगा हूं। नहीं, अरे मैं 4 बार चिल्ला दिया, आप एक बार ऐसे बनाइए, उस तरीके से हो जाएगा। वो तो करके आए आप, एक बार ऐसे करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा। बाद में जैसे मन होगा वैसे करते रहिएगा। हाँ, जैसे हम किए हैं यहाँ पे, ऐसे करो।
आदत लग जाएगा, तेज करिएगा ना तो जल्दी जल्दी करवाएगा ये। आ गया 2200। एगो बात पहले मेरा सुनिए, जैसे बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं और उनका क्या दे दिया है, औसत। इसमें जो नंबर गायब है ना, अगर वो निकालना है, औसत दे के और कोनो एगो डेटा गायब करके पूछा, ये तरीका लगाइएगा। और सब नंबर दे के औसत पूछ दिया, तब तो आप या तो जोड़ के भाग दीजिए या कोई एक औसत मान के डेविएशन एडजस्ट करिएगा। आ गया 2200। तो आप कहोगे सर ये इतना जो संख्या दिया या इतना महीना का, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 6 महीना का एवरेज दे ना दिया है। जब एवरेज दे दिया तो एगो 6वां महीना का पूछा है एक्स, ये एक्स को सबसे पहले हम एवरेज के बराबर लिखेंगे। एवरेज है 4500, तो सब 4500 होना चाहिए, उस हिसाब से एक्स भी क्या होना चाहिए, 4500। अब आप एडजस्ट करेंगे, ये 4500 है, 100 ज्यादा है तो यहां माइनस होना चाहिए। ये 4500 से ज्यादा है 1100, तो यहाँ 1100 माइनस होना चाहिए। ये 4500 से 300 ज्यादा है तो यहाँ माइनस 300 होना चाहिए। ये 4500 से 700 कम है तो यहाँ प्लस 700 होना चाहिए। और ये 4500 से 1500 ज्यादा है तो यहाँ माइनस 1500 होना चाहिए। यानी यही एडजस्ट कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाए। माइनस वाला कितना है, आप कहोगे 11 और 4, 1500 माइनस और 1500, 3000 माइनस है, खाली 700 न प्लस है, तो क्या ये प्लस 2300 आएगा, माइनस आएगा ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माइनस 2300 यही कर देना है 4500। तो 4500 माइनस 2300 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2200। तो भाई वैसे ना लिख के आप ऐसे ही लिखो जैसे जोड़ घटाव कर लेते हो आप, जल्दी करो आप। आंसर क्या हो जाएगा, 2200। बहुत अच्छा। बताओ अगला भी बताओ। 9 नंबर आ गया। 9 नंबर अभी करिए, जिन्होंने नहीं किया अभी करिए 9। अच्छा जैसे मन वैसे करिए, लेकिन अभी करिए। हाँ 9 वो सब इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ नहीं बुझाएगा तो फिर पूछ लेना, लेकिन है बहुत मजेदार ये सब। 9 का क्या आया, 71 आ रहा है। 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत 55 है। देखना यहाँ अकेले एक्स था, अब 2 गुना हो गया ए और बी। देखना कह रहा है 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत क्या दिया है, 55। इसके हिसाब से ए भी निकलेंगे। ओके अगला दिया है 42, 45, 49, 51, 42 सी और डी। इसका औसत क्या दिया है, 53। आपसे पूछा है ए बी सी डी का औसत क्या है, ए बी सी डी का औसत क्या है। देखो ये प्रश्न है, ये निकालना है। और इसके लिए विकल्प इन्होंने दिया है 54, 71 ऐसे कुछ दिया। छोड़ो विकल्प। तो आपको इस वाला डेटा से ए और बी निकलेगा और ई वाला जानकारी से सी और डी निकलेगा। निकालते हैं थोड़ा। ये बताओ ए और बी 2 नंबर है और यहां पे सुनोगे नहीं, कोई है क्या, देखो ठीक है। आइए यहां देखिए आप लोग, 2, 2, 4, 2, 6 को नंबर का ना एवरेज 55 है। तो अगर 6 नंबर का एवरेज 55 है तो सब नंबर 55 55 होना चाहिए।
सीखोगे कि हल कर दूं? सीखोगे ना? नहीं तो हल करने के लिए तो आप करके आई भी किए हैं। प्लस 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 बराबर 55 गुणे ए प्लस बी निकलेगा, प्लस 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 सी प्लस डी निकलेगा, और जोड़ जाड़ के 4 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वो आप करके आए हैं, कुछ मैं बताना चाह रहा हूं, वो देखिए थोड़ा। 6 नंबर का एवरेज 55 है, तो इनका भी एवरेज 55 होगा कि नहीं होगा? ए भी 55, बी भी 55, तो एवरेज भी क्या 55। लेकिन ये लोग भी तो 55 होने चाहिए, है क्या? ये 55 से कम है? कितना कम है? 3, तो इसको 3 ज्यादा होना पड़ेगा। ये 55 से ज्यादा है, कितना? 16 हो जाता है, 16 ना? ये 16 कम होना पड़ेगा। हाँ अच्छा अच्छा, ये ठीक है ना? मैं कर रहा हूं, ये ध्यान मेरा आगे जाने। हाँ ये बताओ, कम है? कितना कम है? तो ये +12 होना चाहिए। ये कितना कम है? 23। 23 कम है? 23 × 55 होता है 33। अगर ये 33 कम है, तो क्या इसको 33 ज्यादा होना पड़ेगा? ये बताओ, यही डेविएशन ना दोनों में बटेगा, तो क्या एक अकेले x था तो सीधे ही कंबाइंड हो जाता था, लेकिन यहाँ 2 नंबर है, तो दोनों को बराबर बराबर देना होगा ना। इसको 2 भाग में बांट देना भाई। अगर यहाँ ABC होता तो 3 भाग में बांट देना। अकेले x था, इसको 1 भाग में बांटेंगे तो बदलेगा कि 23 हो रह जाएगा, इसलिए नहीं बांटते। आ जाओ बताओ, 33 और 12, 45 और 3, 48 में 16 गया, 16 3 48 32। अब 32 का आधा 55 में 16 जुड़ जाएगा, तो क्या A और B का औसत 55 + 16, ये 71 क्या आया है? A और B का औसत आया है, क्योंकि हम लोग औसत निकाल रहे हैं ना। आओ C और D निकालते हैं। इसका एवरेज क्या है? 53, तो C और D का भी क्या मानेंगे? 53। ये 53 से कम है, कितना कम है? 11। इसको 11 बढ़ाना होगा, नहीं 11 कम है। ये कितना कम है? 53 से, तो 8 इसको बढ़ाना होगा। ये 4 कम है, 4 बढ़ाना होगा। ये 2 बढ़ाना पड़ेगा, और ये 11 कम है तो बढ़ाना पड़ेगा ना। ये फिर से C और D 2 गुना नंबर है, 2 से डिवाइड कर देना, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 11 18 19, 19 से 4 23, 23 2 25, 25 11 36, 36 का आधा, तो ये हो गया 53 + 18, कितना आया हो? हाई हो 55 + 16, यही ना 71 आया था। अब ध्यान से सुनना, A और B 2 नंबर हैं जिनका एवरेज क्या है? 71। C और D 2 नंबर हैं जिनका भी एवरेज क्या है? 71। सब मिल जाएंगे तो ABCD बन जाएंगे। मान लो एक ग्रुप है, एक एवरेज 71 है, मान लो थोड़ा देर के लिए, एक ग्रुप है, इसका एवरेज क्या है? 71 है। हाइयो ग्रुप का एवरेज क्या है? इधर देखो नहीं यार, वो बंद नहीं कर लेगा जिसका होगा। खत्म है तुम्हारा कहानी एकदम। वो जिसका भी होगा खोजेगा अपना, तुम उसका खोज लोगे। देख रहे हो झूठ मूठ का क्या रिया बाजा था, बाजेगा। सुनो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नहीं तो क्या है, तुम पुरानी लर्निंग में रह जाओगे बस। ये एक ग्रुप है और इसका एवरेज 71 है। ये भी एक ग्रुप है, इसका भी एवरेज क्या है? 71। तो पूरे क्लास का एवरेज क्या होगा? होगा ना। क्या संख्या मायने रखता है? कईयों लोग रहे, सबका 71 ना है जी। यहाँ भी कईयों लोग रहे, सबका 71 है, तो सब मिलेगा। तो वैसे ही ना है कि ए बी का भी एवरेज 71, सी और डी का एवरेज 71, एबीसीडी का एवरेज, तो आंसर भी 71 होगा क्या इसका? यही आया था आपका आंसर। तो एवरेज निकाल देते भाई। सुनो, मान लो ये ग्रुप का एवरेज 60, ये ग्रुप का एवरेज 70, और दोनों में बराबर लोग हैं। क्या ए और बी 2 संख्या है? सी और डी भी 2 संख्या है। तो जब संख्या बराबर होगा ग्रुप का, तो सिंपल एवरेज निकलता है एकदम। 60 और 70 का एवरेज होता क्या है? बस हो जाता 65 आंसर, क्योंकि दोनों ग्रुप में क्या है? बराबर लोग। अगर बराबर नहीं होगा
तो फिर एवरेज आपका शिफ्ट करेगा, जिसकी मेजोरिटी होगी उधर शिफ्ट करेगा। जैसे मान लो इसमें 20 लोग हैं, राइट, और इस ग्रुप का एवरेज है 60 और इसमें 30 लोग हैं और इस ग्रुप का एवरेज है 70, तो अब एवरेज 65 नहीं होगा, क्योंकि दोनों में 20-20 लोग रहते तो एवरेज 60-70 का क्या 65 होता है, 65 होता। इनकी संख्या ज्यादा है और इनका एवरेज क्या था 70, आपका एवरेज क्या था 70। जो मिड पॉइंट 65 है ना, वो आपके 70 की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी आंसर 65 और 70 के बीच में होगा। आंसर कहां होगा 65 और 70 के बीच में, क्योंकि इनका जनसंख्या क्या है ज्यादा, यही ना डोमिनेट करेंगे, तो एवरेज को क्या करेंगे अपनी तरफ खींचेंगे। तो 65 को 70 की तरफ खींचेंगे तो क्या 65 से ज्यादा आंसर आएगा, और 70 से क्या कभी 70 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 60 एवरेज वाले तो बैठे हुए हैं। अरे समझ बात, आने दो ऐसा सवाल, ऑप्शन उड़ा दिया जाएगा। ये सब जो सिखा रहा हूं ना, ये ऑप्शन ही उड़वा देता है सीधे 3-3 को। आने दो, आएगा तो देखिए। ये समझ गया क्या आप तरीका? हाँ हाँ हाँ, जैसे हमने ए को भी माना 55 और बी को भी मानेंगे 55, क्योंकि दोनों ना गायब है इस बार। तो सर जब टोटल डेविएशन देखे तो ये जो आया क्या आया 32, तो वो जो 32 प्लस में आया वो दोनों को ना मिलेगा, दो लोग ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों नहीं भाई, एवरेज का मतलब इक्वल होता है। आप इसको 55-55 इक्वल माने हैं कि नहीं? तो जो 32 प्लस में आए वो बराबर बराबर बांटिएगा कि नहीं दोनों में? तो दोनों क्या बनेगा 71-71, तो ए भी 71, बी भी 71, तो एवरेज भी वैसे ही हुआ है। याद रखने के लिए बताए कि अकेले एक्स था, नहीं था इस सवाल में, तो जो ई आया वो सीधे कर देना, क्योंकि बटा में एक करने से कुछ बदलेगा क्या, एक ही लोग में बटा है। लेकिन यहाँ क लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं, तो यहाँ बटा में 2 करना पड़ेगा। अगर ए बी सी 3 लोग होते तो बटा में 3 करते, किस में, खाली डेविएशन में ना, क्योंकि सबका एवरेज क्या मानते 55 मानते। ये करना है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर सीख गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तनी अन्य विद्यार्थी से ऊपर रहेगा हमेशा, क्योंकि उसके पास उसके तर्कस में के तीर है। कौन? मार सवाल है रे बड़ी ऐसी वाला, यही एक तीर है उसके पास। नहीं जी, यही नहीं उसके पास सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास तरीका अलग अलग है। ये वो में करे, मैंने सोचिए नहीं कि जल्दी हो जाएगा, टाइम नहीं लिया होगा क्या जी किए होंगे तो। हाई जोड़े होंगे तो A+B निकला होगा, फिर हाई जोड़े होंगे तो यहाँ से C+D निकला होगा, फिर दोनों को जोड़ के बटा में 4 किए होंगे, तो टाइम तो लिया ही होगा ना वो भी। उससे नहीं मतलब है। एक ग्रुप में कईयों लोग हो, एक क्लास में कईयों लोग हो और सबका एवरेज मान लो 55 है, तो हम सबको ना 55-55 मान सकते हैं। इसीलिए हम इसको भी 55 माने, इसको भी 55 माने, चाहे कईयों लोग हो, 6 लोग हो, 7 लोग, उससे नहीं मतलब। यहां भी सबका एवरेज 53 है, तो इसको भी 53 माने, इसको भी 53। और हम 53 के रेस्पेक्ट में सबको देखे हैं, संख्या से मतलब नहीं है। खाली ये देखना है कौन लोग को माने हैं, 2 लोग को ना, तो बटा में 2, और 3 लोग रहता था बटा में 3, बस इतने देखना है। ये देख लोगे समय बड़ी बच जाएगा। नहीं देख पाओगे छट्टू, आई बटा 2 बटा 3। हाँ चलो अगला किए हो, क्या आया है अगला का 10 नंबर का। संख्या आसान है एकदम। कौन भाषा में नहीं पढ़े हैं, जल्दी पढ़े हैं। तो क्या लगा था वे ना भाषा हमारे पास बा, कह रहा है कौन भाषा में पढ़े हैं, जल्दी पढ़े हैं। आज जितने जल्दी सवाल पढ़िएगा उतने जल्दी ना हल करिएगा उसको, कि आराम से एकदम पढ़ोगे सवाल। 15 संख्याओं का औसत ऐसे पढ़ोगे, एगो कल करा। चलो बढ़िया है।
क्या आंसर लाए हो जी 10 नंबर का? इधर से पूछ रहा हूं, इधर बताएं। 17 है? पिछला वाला सब आया 17 जी? ठीक है, तब आया होगा तब भी बताएंगे, ना तो पहले तुम निकालो। आया 17? निकालो जी 10 नंबर, करो हल। कल ही कह दिए थे ना करके आइएगा, काहे नहीं किए जी आप लोग? नींद आ गया था? ठीक, आइए हम कराते 10 नंबर, देखिए तो। नहीं, आप अपने से नहीं एक बार करके आइएगा ना, तो आपको क्या लगता है आप एक बार में एवरेज अच्छा कर लीजिएगा? नहीं होगा अच्छा आपका। आप नहीं मानिएगा मेरा बात, एक बार में आपका अच्छा नहीं होगा। खाली इतना पता चलेगा कि ऐसे ऐसे हल हो जाला, लेकिन जब आएगा ना सवाल तो आपका स्पीड बहुत धीरे रहेगा। आप घचमचाइएगा पहले तो, को सीधा सीधी करी कि डेविएशन सोची, क्योंकि कम प्रैक्टिस किए हैं आप। कितना आया? 16 आया। इधर या बताओ क्या आया? 17 आया। अब चेक कर लेते हैं। सवाल सुनना, 15 संख्याओं का औसत कितना है? 30। जबकि इन संख्याओं में से 13 का औसत क्या है? 32। तो कह रहा है शेष दो संख्या बराबर है आपस में, यही नहीं कह रहा है? तो इन दोनों संख्याओं में प्रत्येक का मान क्या होगा? एगो बात बताना, ऐसे ही सवाल को संख्या पे मत सोचो। 15 गो जो संख्या है, मान लो 15 गो विद्यार्थी है ऐसे, इसका औसत कितना है? 30। तो सोचो ये 15 लोगों का एवरेज अगर 30 है तो सबके पास 30 30 30 30 होना ना चाहिए। औसत का मतलब ये ना हुआ। लेकिन ये 13 गो को तो बोला है 32 है, होना कितना चाहिए? है कितना कितना? सबके पास दो एक्स्ट्रा है कि नहीं? तो 13 दूनी के कितना एक्स्ट्रा हो गया? क्या ये अगर 26 ज्यादा लिए हैं तो जो 2 गो बचे थे वो 26 कम होना चाहिए? 2 लोग ना, और दोनों बराबर बराबर है, तो क्या दोनों 13 13 कम होना चाहिए? एवरेज कितना था? 30। तो 30 होना चाहिए कि 30 माइनस 13 होना चाहिए? 30 माइनस 13 क्या होगा? टिक करना है ऐसे ही टिक करना है। नहीं पूछा होगा? मुझे भी नहीं करेगा, क्योंकि हमको कुछ हम तो कुछ पढ़ा लो, हम कब क्या आइल 17, हम तो सुनबे ना करब। बार बार कह रहे हैं कि इसको आप यही तो बताया हूं, अभी जो लिखा वो नहीं लिखा, इस बार मुंह से कर दिया। सुनो, हमको आ सकता है तो तुमको क्या नहीं आ सकता है जी? हमको लगता है कि हमको ये चीज समझ में आ गया तो आपको भी आ जाएगा। आपो से भोंदा थे हम, आप तो बहुत होशियार हैं। उम्र नहीं हुआ, नौकरी का तैयारी करने चला है। हम लोग तो उम्र खत्म हो रहा था तब वो एहसास नहीं हुआ। तो तेज है ना आप? सुनिए सुनिए फिर से, 15 लोग हैं आप लोग, और आपका एवरेज कितना रखना है? 30 रखना है। इसका एवरेज का मतलब होता है कि सबके पास 30 होना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं सर, 15 गो में 13 गो को तो 32 32 कह दिया। 13 गो का एवरेज कितना का? एवरेज 32। इसका मतलब कह रहा है कि जो 13 लोग हैं इनके पास 32 32 है, और जबकि एक तरफ कह रहा है कि नहीं, जो 2 लोग हैं 15 मिला के इनका 30 30 होना चाहिए। तो आप यही ना कहोगे कि सबका 30 अगर होना चाहिए तो ये लोग 2 जो एक्स्ट्रा है 13 लोग, तो कुल कितना? 26 एक्स्ट्रा है। अगर 13 लोग मिलके 26 ज्यादा है तो वो 2 लोग मिलके 26 कम रहेंगे, तब ना बैलेंस रहेगा, एकदम 0 हो जाएगा नेट डिविजन। तो 2 लोग मिलके 26 कम होना चाहिए। वो लोग हैं कितना? 30 30। 2 लोग का अगर 26 कम तो 1 लोग का, और दोनों को 30 30 माने हैं, तो एगो को भी 13 घटाएंगे, एगो को भी 13 घटाएंगे, तब ना दोनों बराबर रहेगा। तो 30 में से 13 गया, यानी दोनों 17 17 होना चाहिए। अब सोचना, 17 17 34, दोनों 34 था ओरिजिनल में। ई लोग 32 गुणे 13 था, या 2 गुणे 13 26 ज्यादा था। तो 26 ज्यादा है किससे? 30 वाला के तुलना में। वो लोग भी कौन सी थे? 17 17 34। तो 30 की तुलना में 60 ना होना चाहिए वो लोग को एवरेज के हिसाब से।
तो 60 होना चाहिए, लेकिन है कौन चीज 34, तो नहीं 26 कम है। जितना आप ज्यादा होंगे उतना ही वो कम रहेंगे, तभी ना नेट डेविएशन 0 होगा। तो मुंह जबानी हो जाता है। सीधे देखना कि एवरेज से कितना ज्यादा है, 2 क लोग, यो मायने रखता है ना, क लोग 13 लोग, इसका मतलब 13 दूनी 26, ये पार्टी ज्यादा है। तो 2 वाला पार्टी क्या होना चाहिए 26 कम। 2 लोग अगर 26 कम होगा, 1 लोग यानी वो 30 नहीं रहेगा, 30 में से 13 कम हो जाएगा। नहीं आया समझ में, आ गया कि नहीं? तो कैसे करना, ध्यान से देखो। आप कहोगे पूरे ग्रुप का एवरेज क्या था, इसीलिए उसमें के हर मेंबर का क्या होना चाहिए, तो जो बचा हुआ 2 है उसका भी क्या होना चाहिए, तुरंत 30 लिखना, क्योंकि ये तो सबका होना चाहिए। परंतु क्या उन दोनों का ये रहेगा कि बदल जाएगा, ये मैटर करता है 13 गो का क्या है। तो 13 गो का क्या था, 2 ज्यादा था ना 13 लोगों के पास। तो जो 2 ज्यादा था वो कितने लोगों का, 13 लोग। तो आपको टोटल इतना ज्यादा है, तो बताइए यही जो ज्यादा है वो उन दोनों में कम करना होगा आपको, तो माइनस। अच्छा क लोग वो लोग थे 2 लोग, 2 में माइनस, ये करना है बस, लिखने के नाम पे यही लिखना। समझने के नाम पे तो समझा दिए एकदम, कुछ हो नहीं। क्या 30 - 13 आंसर 17 आ जाएगा? पढ़े वाला नहीं खजा, पढ़े वाला नहीं खजा, तैसे कर लिया जा। 15 × 30 - 13 × 32, लाल खुश रही है जा, का करे के बाद 2 औसत निकाले क्या, बटा में ऐसे ही कर लिया। समझ जी आंसर, हमकी उम्मीद ऐसी कर के आइलो होगा नहीं। कुल में से 13 गो का कुल घटावा, बची 2 गो का कुल, और 2 गो का कुल में 2 से भाग दे, औसत निकल जाएगी। तो क्या हो जी 450, और 13 × 32 416, अब बटा में 2, 450 में 416 गया, 34 बटा में 2, ये 34 दोनों का मिला के ना टोटल है, औसत निकालना है, इसलिए आंसर क्या कर लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है ऐसे करिए, समझ में आ रहा है ऐसे करिए, समझ में नहीं आ रहा है लेकिन समझने की इच्छा है तो 10 बजे के बाद मुलाकात करिए। कभी कभी होता है कि हे जाले बताए पर नहीं बुझाइला, पजरवा फूक देनी है कान में मंत्र बता जी, हो जाता है कभी कभी। कोई ऐसा बात होता है जो कईयों बार कह लो नहीं समझ में आता है, और कभी कभी एक के बार में समझ में आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, तो आजमा के देखना कि ई जगहिया पर नहीं बुझाइला तो ओ जगहिया पर बुझा थका, होता है कभी कभी, टोटका मोटका चलते रहता है। हिनिया बैठी ला तो दिमागवा कम काम करला, तो उससे आके पूछनी है तो फट से बुझा गया, तो आज उसी कर लेना। होमवर्क दे रहे हैं ना, समझ में आ गया कुछ? सब विद्यार्थी कम से कम 30 तक बना के आइएगा ट्राई करके। हाँ तो कौन सी के बतिया पढ़ा है, तो आप ट्राई करके आइए, एवरेज ही ना चल रहा है। हाँ बना क्या है 30 तक, तो ऐसे बना क्या ना है, फिर से जो सवाल डिविजन से बनना है उसको ऐसे बिटेगा। हाँ ठीक है, अच्छा एक और बता दे गुरु, ठीक ठीक, हमको लगा कोनो बना के नहीं, इसलिए होमवर्क दे दिए, बना क्या है तब तो ठीक है, तो तब तो बताएंगे ही, तब अब पढ़ के आए तो बताएंगे आगे। आप नहीं बना के आते तब बोले थे बना के आइए पहले। 11 देखिए पहले, फिर से आया, बढ़िया। 11 नंबर कुंची है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली का 1/3 और तीसरी का 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत इतना है तो सबसे छोटी संख्या क्या? पहले रेशियो लिखेगा ना, तुलना न किया है। 3 संख्या को एबीसी मान रहे हैं हम। ए कौन संख्या है? पहली, बी दूसरी और सी तीसरी। बोला है ना कि दूसरी पहली का 1/3, ये दूसरी है, ये पहली का क्या होना चाहिए? 1/3, ऐसा बोला है। डायरेक्ट यहां से मत शुरू किया करो, नहीं तो मिटाना पड़ जाएगा या काटना पड़ जाएगा। सीधे जो पहले दिया वो इंफॉर्मेशन लिखो, उसके हिसाब से एज्यूम कर लेंगे हम क्या होगा। अगला दिया है तीसरी संख्या का 3/4 है, कौन?
दूसरिये ना, तो दूसरिये के बारे में बोला है। पहली का 1/3, तीसरी का 3/4, यानी 1/3 यहाँ होना चाहिए और 1/3 यहाँ होना चाहिए। बढ़िया। तो आप कहोगे अगर इसको 4 मानोगे तो ये ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 3? 1/3 3 लाना है तो यहाँ 9 मानना पड़ेगा, तबे ना 9 का 1/3 3 होगा। ये मान सकते हैं आप एक लाइन। वो दिक्कत होता है मानने में, इसको सीखना होगा आपको अच्छे से। हम फिर से सिखाएंगे इसको। पहले लैंग्वेज बुझाया, कर यहाँ ऐसा रखना कि उसका 3/4 करने पे जो यहाँ आएगा वही यहाँ वाले का 1/3 होना चाहिए। तो मैं बोला कि बेस क्या है 4, तो अगर इसको 4 मानोगे तो 4 का 3/4 3 ना होगा। अब आप ये जो 3 मान दिए पहले ही से, तो इसका 1/3 करके 3 आया है, तो किस संख्या का 1/3 3 हो जाएगा? ये कुल बुझा तो कोचिंग आई रहती नहीं हो। ये बताओ 3 का 1/3 1, और वो 1 को बना दिया क्या 3, तो अगर 1 बन गया 3 तो 3 क्या बन जाएगा? ना 9 बन जाएगा ना। सुनो, इसका बहुत जरूरत है आपको, रेशियो वाले चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगा या पढ़ा होगा। हाँ, क्या सबको समझ में आया? क्या लिख सकते हैं एक बार में ऐसा? इन सब का एवरेज क्या होगा? ये यूनिट है जी, 9 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इसका एवरेज का यूनिट। एवरेज कैसे निकलता है? तीनों को जोड़ के 3 से भाग देते हैं, ये बेसिक तरीका आपका है। तो 9 3 12 4, क्या इसका एवरेज 16/3 यूनिट होगा? एवरेज ने दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया था? 112। तो 16/3 यूनिट इस औसत का मान रियल में 112 दिया है। तो 1 यूनिट बताओ तो आप कहोगे 16 से कटेगा 7 बार में, और 7 तिया 1 यूनिट का मान क्या आ गया? छोटका संख्या चाहिए। तो 9 3 4 में सबसे छोटा कौन है? इन्हें न कि जेके माने थे पहला हुए छोटा हो जाएगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपको देखना है तीनों में सबसे कम कौन है? 3, तो यही सबसे छोटा कहलाएगा। ये पूछ सकता था इन तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है, पहली कि दूसरी कि तीसरी? आपका उत्तर होगा दूसरी है सबसे छोटी। कितना यूनिट है? तो 3 यूनिट का मान 21 तिया 63, तो आंसर हो जाएगा। कर लिए थे नहीं? बहुत अच्छा है आप। 12 देखिए। हाँ हाँ, 12 भी ऐसे ही एडजस्ट करना है ना, 1/6 दुगुना है। एक बार रेशियो लिख के दिखाओ तो 12 का, जैसे हमने 11 का रेशियो लिखा है ना, 12 का एबीसी का रेशियो लिखो। लिखने दीजिए थोड़ा ही लोग को। लिखो छट्टू, एबीसी का रेशियो। नंबर करवाने सही होगा। हाँ क्या डाले हैं यार? हाँ, हवा लग गया है। है 3 गो है जी एबीसी। इस सवाल में पूरा पढ़ रहे हैं तो एबीसी का औसत दिया है ना, एबीसी का हमको एवरेज रेशियो पहले लिखना है। रेशियो लिख ली हो? सीखना नहीं, लिखना ढेर लोग नहीं लिख पाता है, सीखना जिसको नहीं हुआ होगा। ईमानदार तो हो ही नहीं, हाथ उठवाएंगे तो उठेबो नहीं करोगे, सीख लेना खाली। कह रहे ए सी का 1/6 है। कौन? ए ना, किसका? एक का मतलब सी में ना आपको 1/6 का क्या करना है? किस में? सी में जब 1/6 का गुणा करिएगा तो क्या आ जाएगा? एरो देखना, एरो इधर है मतलब ए आएगा। किसमें गुणा करना है? लिख रहा है कि बी ए का दुगना है। कौन? बी किसका? ए का। तो अगर मैं ए में 2 का गुणा कर दूंगा तो बी मिल जाना चाहिए। ये लैंग्वेज है। अब आपको इसके बाद डिसाइड करना है किसको क्या ले, काम आसानी से हो जाए।
ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें 1/6 गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो अगर ये 6 रहा होगा तो 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 6 का 1/6 1 ना होगा। और जब ये 1 है, इसी को ना डबल करने पे b मिल जाएगा, तो 1 का डबल तो b क्या हो जाएगा, ये हो गया रेशियो। एक अटेम्प्ट में आपका रेशियो हो जाएगा। इसका क्या एवरेज दिया है, कितना, इसका एवरेज 30 है। निकालना क्या है, ए और सी के बीच अंतर निकालना है। पहले बताओ इसका एवरेज कितना यूनिट होगा सर, 6 2 8 1 9 और 9/3, क्या इसका औसत 3 यूनिट होगा, औसत हो गया 3 यूनिट। इसका मान रियल में 30 दिया है, तो यहां से 1 यूनिट पहले निकाल लेना। अब देखना क्या पूछा, ए और सी का अंतर, तो ए और सी का अंतर 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान 5 दहा में 50, तो 50 आंसर हो जाएगा। तो 2 बातें हैं इसमें, एक तो रेशियो लिखना है सही से और उसके बाद कंपेयर करना है। चलो हो गया 12 तक। 12 के बाद कौन है का 13 का 64 आ रहा है ना, ऑप्शन में नहीं दिया है, सबका 64 आया है। एवरेज ऑफ नंबर इज 22, इस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, द एवरेज ऑफ न्यू सेट। प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो नया औसत दुगुना हो जाएगा। हाँ 64 सुधार लो भाई, और 65 के 64 का लिया, ये में कोनो दिमागे नहीं खिलाया के। यदि प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा होगा तो औसत का गुना, अब 32 था तो 32 का दुगुना 64। 14 का आंसर बताओ। 25 संख्या का औसत 8 है, प्रत्येक में 12 से गुणा करेंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो 12 गुना हो जाएगा। तो पहले औसत क्या था 8, अब वो 12 गुना है, 12 थे 96 आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये सब नोट लिखवाए थे आपको। प्रत्येक संख्या में x का गुणा करेंगे तो औसत भी x गुना हो जाएगा। तो प्रत्येक संख्या में 12 का गुणा किया तो औसत भी 12 गुना हो गया, 12 × 96। 15 बताइए। 10 संख्या का औसत 42 है, यदि प्रत्येक में 5 वृद्धि किया जाए तो जब सब में x जोड़ते हैं तो औसत भी x बढ़ जाता है, तो सब में 5 जोड़ेंगे तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा, तो 42 5 47 हो जाएगा। सब लोग समझ रहे हैं ना जी। 24 संख्याओं का औसत 43 है, प्रत्येक संख्या में m घटा देंगे तो 38 हो जाएगा, तो m का मान क्या है, तो कहोगे 43 में क्या घटाई कि 38 आ जाए, वही हमारा आंसर हुई। 43 में कौन सी घटेबा कि 38 आई, 5, तो m का भी मान क्या हो जाए 5। सबको आ रहा है कि नहीं, ये नोट लिखवाया गया एकदम। 17 23 संख्या का औसत 81 है, प्रत्येक में 6 से भाग दे दिया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिया जाए तब नया औसत क्या होगा। पहले 6 से भाग देंगे, तो 81 में 6 से भाग देंगे क्या आएगा, 13.5 आएगा। तो आप कहोगे जब 6 से भाग देंगे तो 13.5 होगा, और फिर सब में जोड़ देना 2.5, 13.5 और 2.5 16 है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। लिख है, लिख दें, हो जाएगा। क्या बात है। 18 देखिए। हाँ 8 मानों का औसत 36 है, पहले 3 मान में प्रत्येक में 4 घटा, अगले 5 गो मान में प्रत्येक में 5 जुड़ा, तो नया औसत क्या होगा। कुल क्या हुआ ये बताओ, पहले 3 गो में 4 घटा तो कुल 12 घटा, अब 5 गो में 5 जुड़ा तो 25 जुड़ गया, तो 12 घटा अब 25 बढ़ा, फाइनली 13 है ना बढ़ा, तो 13 बढ़ गया, तो क्या प्राप्त हो गया, 8 गो नंबर है ना, तो 13/8 जोड़ देना है 36 में। 13 में 8 से भाग दोगे तो लगभग 1.6 के आसपास जोड़ देना है, तो आंसर 37.5 ठीक चल रहा है। बोलिएगा नहीं तो लिखेंगे हम। n संख्याओं का औसत 36 है, ये कुछ सवालिया छपेगा टेस्ट में, ये जो अभी 18 नंबर किए है ना, शनिचरों को आएगा ही, पहले ही बता दे रहे हैं।
अरे बता देती ताकि अगे जेके नहीं आयल हुई समझ में ओके अभी भी मौका बा कि कहे एक बेरी और ही बतावा। आई तो वो दिन तो कुटबे करब हम। दीजिएगा कौन चीज का टेस्ट, एवरेज का नहीं दीजिएगा आप। दूसरा का मतलब रुको अभी डिसाइड कर देते हैं। शाम वाला लड़का सब कह रहा था नंबर सिस्टम का, आप दीजिएगा नंबर सिस्टम। इकाई अंक पढ़े हैं सब लोग, इकाई अंक निकाला और शेष फल बस दुए को दीजिए। नहीं 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 नहीं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कभी। नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, तू इकाई अंक सवाल कर सकते हो ना आप लोग। शेषफल वाला भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा ये वाला। और कोनो संख्या में 17 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, इस तरह सवाल कराए ना, बस ये लेंगे आप। खाली रिमाइंडर थ्योरम और इकाई अंक पढ़ के आइएगा। अरे रहने दो भाई, नहीं हो पाएगा, हम मानना नहीं चाह रहे अब किसी को, नहीं समझ रहे बात। कौन चीज महंगा पड़ जाएगा टेस्ट, नहीं मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दे दूंगा आपको, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। को क्या वो 50 को रहता है ना टेस्ट में, 50 को दे देंगे आपको। टाइमिंग कितनों रख ली, तू 1 घंटा से कम ले वाला नहीं खा, 1 घंटा रहेगा तुम्हारा टाइम। कहने का मतलब 20-25 गो शेषफल से रिमाइंडर निकालने वाला से 15-20 गो इकाई अंक वाला। वो तो एक के नियम हुए। कौन चीज 2 के पावर 13 का इकाई अंक का हुई। हाँ दुए हुई ना, तो ये सब ने बताया कि पावर में 4 से भाग दे के कर देना है। एक बार रिवीजन मार लीजिएगा। किसका रहेगा, केवल और केवल नंबर सिस्टम में इकाई अंक और रिमाइंडर थ्योरम, बस 2 टॉपिक शनिवार को रहेगा। क्लियर है ना एकदम। अगला शनिवार देखा जाएगा। नंबर सिस्टम को तोड़ के 3 बार में ले लेंगे। और एक शेष ग्रुप 25% होगा। इन दोनों ग्रुप का रेशियो देख लो आप, बस 3:1 को रेशियो क्यों देख रहे हो। अरे 75% को हम 3 यूनिट अगर बोलेंगे तो 25% 1 यूनिट नहीं बोल सकते हैं। अब इसको ऐसे समझना कि 3 लोग हैं, इन तीनों में 6 बढ़ा दिए तो कुल कितना बढ़ जाएगा। एक लोग में यहां हुआ +18, यहां हुआ -, कुल मिला के यही ना बटेगा सब में। सब कौन लोग हैं 2.25। ये तुम्हारा एवरेज बढ़ जाएगा। पहले क्या था, नया क्या होगा, हो गया आंसर। ये देखो डेविएशन का कमाल। तो काहे क्वेश्चन लगाए हम लोग, बन जाएगा। लेकिन आपने हमसे पूछा तो हम आपको शानदार तरीका बता रहे हैं। यहाँ कुल कितना का वृद्धि 18 का, यहाँ कुल कितना का कमी। देखो ना, ये 3 लोग हैं, 3 गो संख्या है, सब 6 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। यहाँ 1 गो संख्या है और 9 घटेगा तो कितना घटेगा। तो कुल मिला के 9 ना बढ़ा, कौ गो संख्या पर 4 गो। नहीं समझ में आया। अब करके आइए, अपने मन करे।